गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे एक बीपीसी प्रोजेक्ट किए थे और उसमें हमने सीखा था। जो बीपीसी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट किए थे उसमें हम लोग सीखे थे कि बीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं, बीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, आउट टेबल, सिक्योरिटी ग्रुप, पब्लिक इंस्टेंस, इलास्टिक आईपी, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, इन सब के बारे में सीखे थे। अब मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किसी इंस्टांस का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, किसी इंस्टांस का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं और उस स्नैपशॉट को एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे सेंड करते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे सेंड करते हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को परमिशन कैसे देते हैं अपने एक एमआई पे। तो आप लोगों को पता होगा किसी भी इंस्टांस का स्नैपशॉट हम दो तरीके से क्रिएट करते हैं। एक, पहले किसी इंस्टांस को क्लिक करते हैं, एक्शन में जाते हैं और इमेज एड टेम्पलेट में जाते हैं और क्रिएट इमेज करके हम इमेज बना लेते हैं। मतलब इंस्टांस का हम दो तरह से इमेज बनाते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट इंस्टांस पे जाते हैं, इंस्टांस पे क्लिक करते हैं, एक्शन में जाते हैं, सिक्योरिटी एंड इमेज एंड टेम्पलेट में जाते हैं और क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं, मेरी इमेज क्रिएट हो जाती है। दूसरा, मैं उसके वॉल्यूम में जाते हैं, और उसके रूट वॉल्यूम में जाते हैं और उसके रूट वॉल्यूम का जो उसका रूट वॉल्यूम होता है, उसके रूट वॉल्यूम से हम उसके रूट वॉल्यूम का हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं और स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद उस स्नैपशॉट को यूज करके हम रूट वॉल्यूम KMI क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे अकाउंट में कोई स्नैपशॉट तो नहीं रहा है। मेरे अकाउंट में कोई स्नैपशॉट नहीं है। मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने जो वॉल्यूम है एक स्नैपशॉट क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो उसका स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करेंगे, मैं सबसे पहले डायरेक्टरी बनाता हूँ इस नाम से, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे कोई भी इंफ्रा क्रिएट करने के लिए अपने AWS अकाउंट में एक्सेस की और सिक्योरिटी की नीड होती है। तो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट किए थे, तो यहाँ पे मेरा सीक्रेट की और एक्सेस की रखा पड़ा है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, ठीक है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बस मेरा एक्सेस की और सीक्रेट की है। कॉपी हुआ नहीं है, ये तो PWD करते हैं, CD करके टेस्ट के अंदर चलते हैं, फिर यहाँ पे रन करके देखते हैं तो मेरा main.tf है। यहाँ पे main.tf को हम ओपन करते हैं और इसमें मैं दिखा देता हूँ कि मेरा इसके अंदर रीजन, एक्सेस की और सीक्रेट की है। तो फिर मैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट करूंगा av.tf के नाम से, और इसमें किसी वॉल्यूम से हम कैसे स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन पे। हम यहाँ पे आएंगे और हम AWS वॉल्यूम पे जाएंगे, EBS वॉल्यूम पे जाएंगे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पे, और इसके अंदर हम किसी वॉल्यूम का स्नैपशॉट AWS क्रिएट वॉल्यूम स्नैपशॉट EBS, हम सबसे पहले एक स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे अपने वॉल्यूम का, ठीक है। अपने वॉल्यूम का स्नैपशॉट हम कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए मेरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो इस कोड को हम उठाते हैं और इस कोड से हम अपना एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेंगे,
ठीक है, इसका नाम देते हैं वेब ईवीएस स्नैपशॉट। ठीक है, वेब ईवीएस स्नैपशॉट। ईवीएस स्नैपशॉट, और हम वहां पे वॉल्यूम की आईडी देंगे। मेरा वॉल्यूम की आईडी क्या है? ठीक है, वॉल्यूम आईडी के सेक्शन में हम वॉल्यूम की आईडी देंगे। मेरे वॉल्यूम की आईडी क्या है? तो यहाँ पे हम जाएंगे और अपने AWS अकाउंट से वॉल्यूम आईडी लेके आएंगे कि मेरी वॉल्यूम की आईडी क्या है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और अपने स्नैपशॉट पे जाएंगे और वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरी वॉल्यूम आईडी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वॉल्यूम आईडी कॉपी कर लेंगे। वॉल्यूम आईडी कॉपी करने के बाद हम इसे लाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इसे सेव करेंगे। उसके बाद हम टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाएंगे। इनिट कमांड से चलाने से आपको पता होगा कि मेरा कोड में कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आई क्लिक हो गया। इसे हम दोबारा से सेव करेंगे फाइल को और टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाएंगे। तो आपको पता है कि टेराफॉर्म इनिट कमांड क्या करता है? टेराफॉर्म इनिट कमांड क्या करता है? टेराफॉर्म इनिट कमांड का काम होता है कि सारे डिपेंडेंसी और प्लगइन्स को डाउनलोड करना होता है करंट डायरेक्टरी में। ठीक है, टेराफॉर्म इनिट कमांड जैसे चलाते हैं, सारे प्लगइन्स और डिपेंडेंसी को मेरे करंट डायरेक्टरी में डाउनलोड कर देता है और यह एक रूट तैयार करता है एपीआई के थ्रू कि मेरे टेराफॉर्म सर्वर से AWS से कम्युनिकेट कैसे होगा। ठीक है, तो अब मैं टेराफॉर्म एफएमटी कमांड से जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे रिमूव कर देंगे और टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड से हम चेक कर लेंगे कि मेरा कोड सही है कि नहीं। ठीक है, तो टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड रन करके हम चेक करेंगे कि हमारा कोड सही है या नहीं। टेराफॉर्म मेरे कोड को चेक कर रहा है, मेरा टेराफॉर्म सक्सेसफुल हो गया, मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। इसके बाद टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाएंगे। टेराफॉर्म प्लान कमांड का काम क्या होता है? मेरे कोड को ड्राई रन करके दिखाएगा कि इस कोड को रन करने के बाद मेरे AWS अकाउंट में क्या क्या क्रिएट होगा। अब देखो वॉल्यूम आईडी है, उसका स्नैपशॉट क्रिएट करेगा, स्नैपशॉट का नाम यह देगा, टैग्स यह देगा, साफ साफ देख सकते हो लिखा है। अब इसके बाद हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएंगे। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएंगे और उसके बाद यह पूछेगा, इसमें भी बताएगा कि मैं यह क्रिएट करने जा रहा हूँ। जो चीज आप कॉन्फ़िगर कर रखे होंगे उसे क्रिएट करना है या नहीं, आपसे परमिशन पूछेगा। अगर देखिए किया है, ओनली यस विल बी एक्सेप्टेड अप्रूव, अगर हम यस करेंगे तो यह अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद रन करेंगे, यह मेरा स्नैपशॉट क्रिएट करेगा मेरे ईवीएस वॉल्यूम का। ईवीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट करेगा और हम इस ईवीएस वॉल्यूम से कैसे इमेज को क्रिएट करेंगे, मैं के बाद अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इमेज को क्रिएट करेंगे उस ईवीएस वॉल्यूम से। ठीक है, ठीक है ना। देखिए दोस्त, मेरा रन हो रहा है, मेरा कोड रन हो रहा है। यह रन हो रहा है, कुछ टाइम में अभी आपको ईवीएस वॉल्यूम क्रिएट करके दे देगा। जब तक यह रन हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि स्नैपशॉट से हम कैसे क्रिएट करेंगे इमेज। के लिए हम चलते हैं अपने टेराफॉर्म कोड में। टेराफॉर्म कोड से मैं आपको दिखाता हूँ। चलेंगे हम टेराफॉर्म कोड में। टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन में हमने यहाँ से लेके गए थे ईवीएस वॉल्यूम का। अब हम यहाँ से हम ईवीएस वॉल्यूम स्नैपशॉट से AMI, ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे सेक्शन में। ठीक है, हो जाएंगे।
ठीक है, तो हम जाएंगे AWS AMI में। AWS AMI के लिए हम जाएंगे AWS। इसके लिए दोस्त हम जाएंगे AWS इंस्टांस में, EC2 इंस्टांस में जाएंगे। उसके अंदर मेरा सारा कुछ होगा, क्योंकि मुझे EC2 इंस्टांस के लिए ही इमेज बनाना है, तो इमेज हम हमेशा EC2 इंस्टांस के अंदर जाएंगे। तो हमारा जो होगा, हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और AWS AMI पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम इस कोड को लेंगे, इस कोड को लेंगे, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा इमेज क्रिएट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे और हम स्नैपशॉट में क्लिक करेंगे। मेरा स्नैपशॉट देखो क्रिएट हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम आईडी स्नैपशॉट। ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट शीशा लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आईडी हो गया मेरा, स्नैपशॉट आईडी हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो हम अपना टेराफॉर्म में से कोड लेंगे। इस कोड को हम पूरा कॉपी नहीं करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ, अपने कोड को ओपन करेंगे। कोड ओपन करने के बाद यहाँ से मेरा स्नैपशॉट क्रिएट हुआ है, तो मैं इसी को पास करा दूंगा। यहाँ पे हम लिखेंगे वेब AMI। यहाँ पे हम लिखेंगे वेब AMI। मैं अपने इमेज का भी नाम लेता हूँ वेब AMI। ठीक है, मैं अपने इमेज का भी जो नाम देंगे उसका नाम रहेगा वेब AMI। HBDM वर्चुअलाइजेशन टाइप क्या होगा, यही होता है। और रूट डिवाइस का नाम क्या, रूट डिवाइस का नाम मेरा यही होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे रूट डिवाइस का नाम क्या है। मेरे रूट डिवाइस का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे रूट डिवाइस का नाम मालूम है यहाँ पे, मेरे रूट डिवाइस का नाम यहाँ पे है। ठीक है, तो वह मेरा रूट डिवाइस का नाम हो गया। और उसके बाद हम स्नैपशॉट आईडी क्या देंगे, स्नैपशॉट आईडी हम देंगे, वहां से हम स्नैपशॉट की आईडी भी दे सकते हैं, बट हम इसी स्नैपशॉट मैं यहाँ से ऐसे पास करा दूंगा, तो यहाँ से भी हो जाएगा। और वॉल्यूम साइज क्या देंगे, जो इमेज बनेगा उसका वॉल्यूम साइज हम 8 दे देते हैं। उसके बाद इसे रन करेंगे। ठीक है, हीराफॉर्म अप्लाई कमांड डायरेक्ट रन कर देते हैं, तो इससे मेरी इमेज बन जाएगी, मेरा AWS MI बन जाएगा मेरी इमेज। इससे हम आपको एक इंस्टांस क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ से मेरा एक इमेज बनेगा। ऑलरेडी कंप्लीट मेरा इमेज बन गया। अब मैं आपको चलता हूँ अपने इंस्टांस में, और आपको हम MI के अंदर चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे एक इमेज बन गया। ठीक है, ये एक इमेज बन गया। बस अब इस इमेज को लेके BPC की इंस्टांस क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम PI में हम क्लोज करते हैं, bi.ab.pf ओपन करेंगे और अपने EC2 सेक्शन से एक अपने
कोड से हम एक इंस्टांस के लिए AWS इश्यू टू इंस्टांस के लिए एक कोड, एक छोटा सा हम इंस्टांस क्रिएट करेंगे ना, तो हम उसके लिए कोड लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। जो अभी इमेज बनाए उसे लेके मुझे एक इंस्टांस क्रिएट करना है, उसके लिए हम इस कोड को यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ पे जाएंगे और अपने इमेज को पास करा देंगे, जो इमेज हम अभी बनाए हैं, ठीक है। इस इमेज को हम पास करा देंगे, यह जाएगा और एक इमेज, एक इंस्टांस क्रिएट करके चला आएगा, ठीक है। ये जाएगा और एक इंस्टांस क्रिएट करेगा और चला आएगा। जो अभी हम इमेज बनाए हैं उस इमेज को लेके यह इंस्टांस क्रिएट करेगा। आप लोगों को चलता हूँ, यह मेरा एरर इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स कि मेरी कोड में रिसोर्स ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक पॉइंट ऐड करना, कहीं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। टू इनेबल, ठीक है, अब करूंगा तो हो जाएगा। MI क्रिएट मेरा इंस्टांस को क्रिएट कर रहा है उस इमेज को लेके। आपको मैं कोड में दिखाता हूँ, वो दिया होगा कि मैं आपको इसके पीछे, ठीक है। देखिए बन गया। देखिए मैं आप लोग को अपना इंस्टांस दिखाता हूँ, मेरा बन गया। हम चलेंगे यहाँ पे और ऊपर आएंगे इंस्टांस के सेक्शन में, और यहाँ पे हम रिलोड करके दिखाएंगे मेरा इंस्टांस बन गया होगा। इसे रिलोड कर देते हैं, यहाँ से रिलोड कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखो मेरा इंस्टांस बन गया यहाँ पे। अभी हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, तो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। के बाद उसके लिए हम आप लोगों को उसका कोड देता हूँ कि एक रीजन से दूसरे रीजन में हम अपने
कोड को कैसे कॉपी करेंगे उसका उसका निकालते हैं। ठीक है, इंस्टांस में EMI कॉपी, EMI कॉपी में जाएंगे और यहाँ से हम इस कोड को उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उस रीजन का नाम डालेंगे जिस रीजन में मेरा इमेज होगा, और जिस रीजन में मेरा इमेज होगा उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। जो प्रोवाइडर डालते हैं वहां पे हम उस रीजन का नाम डालेंगे जिसमें उस इमेज को कॉपी कराना होगा। ठीक है, इसमें हम उस रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कैसे करें। उसके लिए हम सबसे पहले अपने हीरा फार्म फाइल को ओपन करते हैं और इसमें से इसे डिलीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे रन कराएंगे, और रन कराएंगे हाइफन हाइफन AUTO हाइफन ALPROB। इससे क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली मेरे कोड को रन कर देगा, वो मुझसे परमिशन नहीं मांगेगा कि क्रिएट करना है या नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, मेरा इंस्टांस डिलीट हो गया था, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ टर्मिनेट हुआ था कि नहीं। मैंने टर्मिनेट के लिए लगा दिया था, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा मैं टर्मिनेट किया था कि नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग से में याद नहीं है कि मैं टर्मिनेट किया था कि नहीं। टर्मिनेट कर दिया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यह क्रिएट कर देगा मेरा स्नैपचैट को, और मैं आप लोगों को एक अलग से दूसरा फोल्डर बना के दिखाना चाहता हूँ। और दूसरे फोल्डर में मैं बना के इस इमेज को, इस स्नैपशॉट को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी और दूसरे रीजन में मूव करना चाहता हूँ। टेस्ट2 नाम से हम डायरेक्टरी बनाएंगे। DIR MKDIR टेस्ट2 नाम से हम डायरेक्टरी बनाएंगे। इसके अंदर जाएंगे, CP करेंगे, CP करने के बाद main.tf को S2 में कॉपी करेंगे, अब CD करेंगे, S2 के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम v.tf के नाम से दूसरी डायरेक्टरी बनाएंगे, और जो मेरा कोड था AMI के लिए जो हम कोड इसे हम उठाएंगे। ठीक है, इसे हम उठाएंगे और इस कोड को डालेंगे। मेरी AMI ID क्या है, ठीक है, इसे हम यहाँ डालेंगे। AMI ID क्या है उसे हम यहाँ डालेंगे। EVS स्नैपशॉट मेरी EMI ID है, क्रिएट या मेरी EMI ID है, उसे हम यहाँ डालेंगे, और कौन से रीजन में कॉपी कराना है उस रीजन को यहाँ पे डालेंगे। इस रीजन में मेरा कोड है EU North 1 में मेरा इस रीजन में जिस रीजन में मेरा इमेज है, ठीक है, उसका नाम हम यहाँ पे डालेंगे उस रीजन का। ठीक है, और हम इसे सेव करते हैं, और जिस रीजन में हमें कॉपी कराना है, ठीक है, उसे हम यहाँ पे डालेंगे। AP साउथ फॉन्ट कर देते हैं। ठीक है, AP SOUTH साउथ 1। ठीक है, फिर आप हम इनिट कमांड चलाएंगे। साउथ 1 रीजन होता है कि नहीं एक बार चेक कर लो भाई, कंफर्म कर लेते हैं।
साउथ वन मुंबई में आएगा। एक बार ठीक है, ईराफार्म अप्लाई हाइफन हाइफन EUTO APPROV ऑटो प्रूफ लगाने से मेरा कोड को डायरेक्ट रन करेगा, वो मुझसे परमिशन नहीं पूछेगा कि इस कोड को रन करना है कि नहीं करना है। जो कॉपी कर रहा है साउथ वन में, देखिए कॉपी कर रहा है। साउथ वन में ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इमेज को कॉपी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। कॉपी तो हो गया, अंदर देखोगे तो कॉपी हो गया है, उसका टाइमिंग भी दिखाएगा कि कब कॉपी हुआ है। ठीक है, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। कॉपी तो हो गया है, देखो कॉपी तो हो गया है। स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है। जब यह स्टेटस पूरी तरह से कॉपी नहीं हुआ है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है वैसे भी, और लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, और जब पूरा कॉपी हो जाएगा तो मैं आपको दिखा। ठीक है फ्रेंड, देखो 5 मिनट लगा है इस इमेज कॉपी करने के लिए। पूरा टाइमिंग दिखा रहा है 5 मिनट 10 सेकेंड, 5 मिनट 13 सेकेंड कम्प्लीट लगा है इस आईडी को कॉपी कराने के लिए। अगर इस आईडी को से हम कोई इंस्टांस क्रिएट करना चाहे तो हम इस आईडी से भी इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं, सेम रीजन में ही। ठीक है, तो हम आपको इस इमेज आईडी से भी अगर इंस्टांस क्रिएट करके दिखाऊं, रहने दो, आप लोग बताओ। अगर चाहिए तो आप मुझसे बोलना, मैं इस इमेज आईडी से आपको इंस्टांस क्रिएट करके दिखा दूंगा। ठीक है, अभी मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उससे अच्छे से बताऊंगा। अगर जो चीज समझ में नहीं आता है तो मैं रिपीट करके बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नहीं समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।